अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। अपोजिशन इत्तेहाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की कलकत्ता में मुलाकात मुतवक्के। सीनियर सहाफ़ी वेद प्रताप वेदिक का इंतकाल, हाफिज सईद का इंटरव्यू करके आए थे ज़ेरे बहस। मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को दिया जोरदार झटका, कोरोना दौर का 18 महीने का महंगाई भत्ता अदा करने से इनकार। हुकूमत ने जिंदगी के आखिरी मरहले में हमें सड़क पर ला खड़ा किया, पेंशन याफ्तगान की कल मुल्क गेर तहरीक। भोपाल गैस सानहा मुतासरीन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 7.4 हज़ार करोड़ के इजाफी मुआवजे की अर्जी खारिज। अपोजिशन अलायंस ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की कलकत्ता में मुलाकात मुतवक्के। दोनों कायदीन का बीजेपी के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद के इम्कानात पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के दरमियान में जुमा के रोज़ कलकत्ता में मुलाकात मुतवक्के है, ताकि 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस के जरिए ये बात कही गई। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा दो कायदीन की मुलाकात जनूबी कलकत्ता में काली घाट के बनर्जी के मकान पर होगी, जहाँ पर ये दोनों कायदीन का कांग्रेस को शामिल किए बगैर बीजेपी के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद के इम्कानात पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। मगरबी बंगाल की काबीना के एक सीनियर नाम जाहिर करने से इनकार के साथ कहा कि अखिलेश यादव इनकी पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी के इजलास में जुमा के रोज़ कलकत्ता के एक होटल में शिरकत करेंगे। मीटिंग में शिरकत के बाद वो चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह काली घाट में 5 बजे जाएंगे। इससे कबल इसी दोपहर में चीफ मिनिस्टर ने इनकी पार्टी का एक कोर कमेटी इजलास 3 बजे तलब किया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी शरीक होंगे। पिछले हफ्ते 8 अपोजिशन जमातों बिशमुल बनर्जी और अखिलेश यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से एक तहरीर मकतूब में शिकायत की थी कि मरकज़ी एजेंसियाँ जैसे CBI और ED बिलखुसूस मुल्क में सियासी पार्टियों को जानिबदाराना अंदाज में निशाना बना रहे हैं। ताहम इसमें दाएं बाजू और कांग्रेस की तरफ से कोई दस्तखत नहीं थी। पीर के रोज़ जब मगरबी बंगाल के तौसी बजट सेशन का आखिरी दिन था, एक तहरीक पेश करते हुए मगरबी बंगाल में सेंट्रल एजेंसियों के मुनाफिकाना रूल की मजम्मत की गई। स्पीकर बमन बंदोपाध्याय ने माना है कि अगर कोई मरकज़ी एजेंसी ऐवान के किसी मेंबर पर कार्रवाई करने का फैसला किया है तो इसको चाहिए कि वो स्पीकर के दफ्तर को पहले जानकारी दे। तहम जब तहरीक मंजूर की गई तब ऐवान के अंदर बीजेपी का कोई भी रुकन असम्बली मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान 2026 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, राजा सिंह का इश्तियाल अंगेज बयान। बीजेपी से मौतल लीडर व रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान को 2026 तक अखंड हिंदू राष्ट्र करार दिया जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के राहता में हिंदू तंजीमों की जानिब से हाल ही में मुनाकिदा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए टी राजा सिंह ने कहा कि अहमदनगर और हैदराबाद शहरों का नाम बदलकर अहल्याबाई नगर और भाग्य नगर किया जाएगा। टी राजा सिंह ने कहा कि हिंदू मुतालिबा कर रहे हैं कि मुल्क को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक और 150 से ज़ायद ईसाई मुल्क हो सकते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं करार दिया जा सकता, जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है। टी राजा सिंह को शान रसालत में गुस्ताखी के केस में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया। इस पर 75 से ज़ायद फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से 30 केसेस तो मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने से मुताल्लिक़ हैं। सीनियर सहाफ़ी वेद प्रताप वेदिक का इंतकाल, हाफिज सईद का इंटरव्यू करके आए थे ज़ेरे बहस। सीनियर सहाफ़ी वेद प्रताप वेदिक का आज 14 मार्च सुबह इंतकाल हो गया। इनके PA मोहन ने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे वो बाथरूम में फिसल गए थे। इसके फ़ौरन बाद इन्हें घर के करीब वाक़ई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वेद प्रताप वेदिक हिंदी ज़बान के मारूफ सहाफ़ी थे। उन्होंने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आखिरी बार वो इस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और दहशतगर्द हाफिज सईद का इंटरव्यू किया था। इनके इंटरव्यू को खूब शोहरत हासिल हुई थी। सीनियर सहाफ़ी वेद प्रताप वेदिक 30 दिसंबर 1944 को इंदौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्होंने JNU से बैनुल-अक़वामी सियासत में PhD की और 4 साल दिल्ली में सियासत के उस्ताद रहे। वह सियासत के अलावा फ़लसफ़ा में भी खूब दिलचस्पी रखते थे। ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद के इंटरव्यू के बाद जब पूरे मुल्क में हंगामा बरपा हुआ तो 2 अरकान पार्लियामेंट ने इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।
वेदिक ने इस पर तबसरा करते हुए कहा था कि सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट को ही नहीं बल्कि पूरे 543 अरकान पार्लियामेंट को इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर करके मुझे फांसी पर लटका दो, मैं इसी पार्लियामेंट पर थूकता हूँ। अनजानी सहाफ़ी वेद प्रताप वेदिक का शुमार काबिल तरीन एडिटरों में होता है। उन्होंने नवभारत टाइम्स के एडिटर के तौर पर 12 साल तक काम किया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान पर तहक़ीक़ की। इसके अलावा उन्होंने लंदन, मास्को समेत 50 से ज़ायद ममालिक का सफ़र किया। मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को दिया ज़ोरदार झटका। कोरोना दौर का 18 महीने का महंगाई भत्ता अदा करने से इनकार। रवां साल महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी मुलाजिमीन को उम्मीद थी कि हुकूमत होली से पहले इसका ऐलान कर देगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बुध को होने वाले इजलास में DA का मसला सामने आने की तवक्को थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस बारे में कोई सरकारी तल्ला सामने नहीं आई। दरअसल हुकूमत ने वादा किया है कि मरकज़ी मुलाजिमीन की 18 माह का वो महंगाई अलाउंस या DA नहीं दिया जाएगा जो कोरोना वबा के दौरान रोक दिया गया था। हुकूमत ने इत्तला लोकसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान दी। हुकूमत ने मज़ीद बताया कि इससे 3,440.32 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसका इस्तेमाल ख़ाबों पर पाने के लिए किया गया था। ख्याल रहे कि कोरोना मुद्दत के दौरान मरकज़ी सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को महंगा भत्ता और महंगाई रिलीफ की 3 किस्तें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 तक नहीं दी गई थी। हुकूमत ने वादे किया कि फ़िलहाल बजट का खसारा FRBM एक्ट की दफ़ात के मुकाबले दुगना है, इसलिए DA देने की तजवीज़ नहीं है। हुकूमत के इस जवाब से करोड़ों सरकारी मुलाजिमीन को झटका लगा है। उनके बकायाजात मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब देखना यह है कि इस बुध को होने वाली मोदी काबीना की मीटिंग में DA का मामला सामने आता है या इसे मज़ीद मुलतवी किया जाएगा। नेशनल जमीयत कुरैश के ऑफिस में इजलास, जनाब अखिल कुरैशी वर्किंग प्रेसिडेंट नामजद। नेशनल जमीयतुल कुरैश शिप एंड गोट के ज़ेर एहतमाम एक इजलास हेड ऑफिस ताड़बंद में पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सदर जनाब शेख फिरोज़ कुरैशी ने की, जिसमें अगले इलेक्शन के मुनक़िद होने तक जमात के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर मोहम्मद अखिल कुरैशी साकिन हुसैन आलम को सदर नामज़द किया है। इस मौके पर नायब सदर रफ़ीक कुरैशी, मुतमद उमूमी हबीब कुरैशी और दीगर जमात के ओहदेदारान मौजूद थे। आज नेशनल सेंटर जमीयतुल कुरैश हेडक्वार्टर के ऊपर एक मीटिंग अमल में लाई गई है। ये मीटिंग जो है ना आली जनाब शेख फिरोज़ कुरैशी साहब की सदारत में जनाब अलहाज अखिल कुरैशी साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट जमात का दिया गया है। इंशाअल्लाह यहाँ से जो है ना आज से 11 तारीख है, तीसरा महीना 2023 में आज के दिन से आली जनाब अखिल कुरैशी साहब जमात के जो है ना पूरे काम को देखेंगे और इनके पीछे जो है ना पूरी कमेटी काम करेंगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रमज़ान का जो है ना ज़कात का फंड का भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह जमात का इलेक्शन जो है ना अमल में लाया जाएगा। इस इलेक्शन के लिए पूरे काम के लिए हमारे अखिल कुरैशी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे और हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और रमज़ान जैसा ख़त्म होगा इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर वोटर ID कार्ड बनाया जाएगा जमात के लिए वोट डालने के लिए और उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह ओपन इलेक्शन होगा और लास्ट टाइम जैसा इलेक्शन हुआ वैसे ही इलेक्शन होगा। तो तमाम बिरादरान कुरैश को इत्तला दी जाती है कि आप लोग भी जो है ना जमात में आइए, नए चेहरे भी आइए, आके जमात से जुड़िए और जो है ना जमात का जो है ना काम करिए। भलाई काम है ये, जो है ना कोई पर्सनल काम नहीं है, कोई जो है ना ये कोई पार्टी वाइज काम नहीं है, ये सोशल वर्क है। सोशल वर्क के लिए जो है ना जैसा एक रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए हम इलेक्शन करा रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ना ये इलेक्शन पूरा ओपन इलेक्शन होगा। 18 साल का जो भी बच्चा बिरादरी से ताल्लुक़ रखता उसका जो है ID कार्ड बनाया जाएगा और ID कार्ड बनने के बाद जिसके पास ID कार्ड रहेगा वही आदमी जो है ना वोट डालने का जो है ना हक हासिल रहेगा और हैदराबाद के मुखिम हजरात ही जो है ना इसमें वोट डालने के जो है ना हामिल रहेंगे और उनको ही जो है ना वोट डालने का हक हासिल रहेगा। तो और आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि रमज़ान में जो है ना ज़कात फंड जिस तरह देते थे आप लोग हमेशा उसी तरह जो है ना जमात को देके मजबूत करिए, क्योंकि जमात के अंदर जो है ना लास्ट टाइम जो है ना बहुत कम जो है ना बेवाएँ थे, माजूरीन हजरात थे, हैंडीकैप वगैरह लोग थे, उनको जो वजीफे जाते हैं वो बढ़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 300 तक टच हो रहे हैं। तो जो है ना एक आदमी को जो है ना 500 रुपये फिर रमज़ान का स्पेशल फंड वगैरह तमाम जो है ना चीज़ें आपकी तरफ से ही जो है ना ताउन दिया जाता है। ये आपकी जो है ना फंड से जो है ना पूरी जमात पूरा काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात जो है ना कामयाबी कामरानी की तरफ चल रही है और फिरोज साहब की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम अच्छे अंदाज में काम की, डेवलपमेंट लाई और बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बात करी। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो है ना इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। चेहरा कोई भी हो वह काम को करना है, सोशल वर्क है। बजट अजलास, कांग्रेस सदर की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इजलास, अडानी मामले को उठाने के लिए हिकमत अमली तैयार। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे दिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एक इजलास तलब किया और अहम उमूर पर गुफ्तगू की।
پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف ملکاراجن کھڑگے کے چیمبر میں منعقد ہونے والے اجلاس میں حزب اختلاف کی 16 اہم خیال جماعتوں نے شرکت کی، جن میں INC، DMK، CPM، JDU، RJD، NCP، SP، SS، ادھو، AAP، CPI، GMM، IUML، MDMK، NC، VCK اور KC مانی شامل تھی۔ دریں کانگریس پارٹی سمیت حزب اختلاف کی اہم جماعتوں نے اڈانی معاملے کی تحقیقات کرانے اس کے حوالے سے JPC تشکیل دینے کی مطالبے پر زور دیتے ہوئے تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایوان کی کارروائی شروع ہونے سے قبل تمام حزب اختلاف کے اہم لیڈران ملکاراجن کھڑگے کے چیمبر میں جمع ہوئے، جن میں شیو سینا کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی، عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا، RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا کے علاوہ کانگریس پارٹی کے جے رام رمیش اور دھیر رنجن چودھری شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی ترنمول کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے اڈانی معاملے پر مودی حکومت کے لاطعلق رویے کے خلاف ایوان کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے دھرنا دیا۔ ادھر عام آدمی پارٹی سنجے سنگھ نے کہا کہ اڈانی کیس میں لاکھوں کروڑوں کا گھوٹالہ ہوا ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے۔ سعودی عرب کے طائف میں خوفناک آندھی۔ سعودی عرب کے شہر طائف کو خوفناک آندھی نے اپنی زد میں لے لیا۔ حکام نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی تاکید کر دی۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں خوفناک آندھی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ اس قسم کی آندھی معمولی کی بات نہیں، یہ تباہ کن آندھی کبھی کبھار آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی اس قسم کی آندھی آتی ہے، اس کے ساتھ شدید گرج چمک کی بھی ہوتی ہے، اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور یہ کم وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مملکت میں اس قسم کی آندھی کئی مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ موسمیات کے مرکز کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آندھی کے دوران اس کے قریب نہ جائیں اور تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں۔ ED کا چھاپہ 30 منٹ میں ختم ہو گیا تھا، لیکن افسروں کو دن بھر ٹھہرنے پر مجبور کیا گیا۔ تیجسوی یادو۔ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے پیر کو دعویٰ کیا کہ دہلی کی نیو فرینڈز کالونی میں ان کے گھر پر ED کا چھاپہ صرف 30 منٹ تک جاری رہا اور ٹیم کو کچھ نہیں ملا۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ ہم نے ED حکام کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہم نے انہیں چائے، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہم کیا۔ تیجسوی یادو نے کہا جب ED کے اہلکار میرے گھر پر چھاپے مارنے آئے تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں تلاشی کارروائی مکمل کر لی۔ تلاشی ختم ہونے پر جب ہم نے ان سے میرے گھر سے جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اعلیٰ حکام کی طرف سے گھر میں مزید رہنے کا حکم ہے تاکہ چھاپے کی خبر دن بھر چلتی رہے۔ تیجسوی یادو نے مزید دعویٰ کیا کہ بڑی مقدار میں نقدی اور سونا ضبط کرنے کا دعویٰ کرنے والی ED کی ٹیم کو گھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ BJP کے سبھی لوگ فرضی ہیں اور ہم اصلی سوشلسٹ لیڈر ہیں، ہم ان کے جھوٹ سے نہیں ڈریں گے۔ پورنیا میں ریالی کے بعد BJP لیڈر بے چین ہو رہے ہیں، وہ اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہیں گے۔ تیجسوی نے کہا کہ 2017 میں وہ 8,000 کروڑ روپے کی بات کر رہے تھے، اب وہ 600 کروڑ روپے کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے 8,000 کروڑ روپے کی تفصیلات بتائیں۔ 8,000 کروڑ روپے کہاں گئے؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس صرف فرضی کہانیاں ہیں۔ جب سے ہم نے انہیں بہار میں اقتدار سے بے دخل کیا ہے تب سے BJP لیڈر بے چین ہیں۔ آوارہ کتوں نے ایک اور معصوم بچے کی جان لے لی، کھمم میں دلخراش واقعہ۔ آوارہ کتوں نے کھمم ضلع میں ایک اور 5 سالہ لڑکے کی جان لے لی۔ چند دن قبل بانود بھرت نامی لڑکے کے آوارہ کتوں نے کاٹ لیا تھا، جس کے بعد اس میں ریبیز نامی علامات پیدا ہو گئی۔ اسے علاج کے لیے حیدرآباد لایا جا رہا تھا تاہم اس کی موت ہو گئی۔ لڑکی کے ماں باپ بی رویندر سندھیا کے مطابق رگھونادھا پالم منڈل کے پوٹانی تانڈا میں ان کا لڑکا اپنے گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ آوارہ کتوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اتوار کو لڑکا بیمار ہو گیا، اس کے ماں باپ اسے کھمم کے خانگی دواخانہ لے گئے۔ لڑکے کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں کو ریبیز کا کیس ہونے کا شبہ ہوا اور والدین کو اسے حیدرآباد لے جانے کا مشورہ دیا۔ رویندر اور سندھیا اپنے لڑکے کو لے کر RTC بس میں حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے، تاہم راستے میں ہی لڑکے کی طبیعت بگڑ گئی اور پیر کو سوریا پیٹ کے قریب وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ محکمہ صحت و طبابت کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ بھرت کی میڈیکل رپورٹس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ ریاست میں ایک ماہ کے اندر آوارہ کتوں کے حملے سے دوسری موت ہے۔ گزشتہ ماہ حیدرآباد میں آوارہ کتوں کے جھنڈ نے ایک 4 سالہ لڑکے کی جان لے لی تھی۔
टेक योर सीट्स. पहले टेक. मुकुल जी, you are a very senior member. Take your seat. Sir, you are a very senior member. Take your seat. 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 Honorable members, I have no option and no other methodology or talent to convey. I find we must continue with our listed business, and that is what we should be doing. We must not raise issues which have been determined finally. And the House knows, the illustrious members of the House know that the listed business affords them all opportunity of expression. It defies logic and reason. Why we are not availing it? Well, please take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, February 6, 2023. राजस्थान में सिर्फ क्लीन शो दुल्हों को मंडप में आने की इजाज़त। एक अजीब फैसले में राजस्थान में इज्तिमाई शादियां कराने वाली एक मकामी कमेटी ने इज्तिमाई तौर पर तय किया है कि सिर्फ क्लीन शो दुल्हों को मंडप में आने दिया जाए और दाढ़ी वालों को लौटा दिया जाए। क्षत्रिय कमावत सामूहिक विवाह समिति ने जो 30 मार्च को इज्तिमाई शादियां करने वाली है, अपनी मीटिंग में इत्तेफाक राय से यह फैसला किया। कमेटी के अहदेदारों ने हिदायत दी है कि सिर्फ क्लीन शो दुल्हे मंडप में आए, दाढ़ी वालों को वापस भेज दिया जाएगा। मीटिंग गोविंदगढ़ में हुई। सदर कमेटी सत्यनारायण मौर्य और सेक्रेटरी छोटू राम मवाल ने कहा कि दुल्हों को हिदायत दी गई है कि वो क्लीन शो आएँ ताकि हिंदुस्तानी कल्चर को बढ़ावा मिले। मगरबी असरात के तहत कई दुल्हे लंबी दाढ़ियों के साथ आ रहे हैं जो अच्छा नहीं लगता। कई मरतबा इनकी शिनाख्त छुप जाती है। इस हिदायत के बाद 9 जोड़ों ने शादी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हुकूमत ने ज़िंदगी के आखिरी मरहले में हमें सड़क पर ला खड़ा किया। पेंशन याफ्तगान की कल मुल्क गैर हड़ताल। मुल्क भर के इलाकों में पेंशन याफ्तगान EPS पेंशनों कौमी जद्दोजहद कमेटी के बैनर तले EPF और वजारत मेहनत के खिलाफ मुल्क गैर तहरीक चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये पेंशन याफ्तगान गुज़िश्ता कई सालों से दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में मुजाहरा कर चुके हैं। कई मुजाहिरीन महाराष्ट्र में दिल्ली मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। कौमी तहरीक कमेटी NAC के तहत तहरीक कर रहे पेंशन हासिल करने वाली EPFO की एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत कम से कम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये माहाना करने के साथ महंगाई भत्ता देने का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही EPS 95 पेंशनर्स को बगैर किसी तफरीक की हाई पेंशन का मुतबादिल देने, सभी EPS 95 पेंशनर्स और उनके शरीक हयात को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने समेत दीगर मुतालबात कर रहे हैं। NAC के कन्वीनर कमांडर अशोक रावत ने कहा कि हमारी कौमी जद्दोजहद कमेटी EPS 95 पेंशन याफ्तगान को इंसाफ दिलाने के लिए गुज़िश्ता 7 सालों से जद्दोजहद कर रही है। रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी की क़यादत में वज़ीर आज़म से दोबारा मुलाकात कर चुके हैं और PM मोदी से यकीन दिलाने के बावजूद भी हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। अशोक रावत का कहना है कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए कई तरह के पेंशन मंसूबे मुनासिब अंदाज से चला रही है, लेकिन हुकूमत के असूलों के मातहत पेंशन फंड में ताउन करने के बाद हमें हाशिए पर ढकेल दिया गया है। हमें खुददारी के साथ ज़िंदगी जीने के लिए 1,171 रुपये काफ़ी नहीं है। 7,500 और DA पेंशन हासिल कर हम खुददारी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अशोक रावत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेहद अफसोसनाक है कि मुल्क जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मुल्क के बुजुर्ग अपने हक़ के लिए सड़कों पर उतर कर लड़ रहे हैं। इनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ज़िंदगी भर मुल्क को अपनी मेहनत से सींचा है, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी मरहले में हमें हुकूमत ने सड़क पर ला खड़ा कर दिया है। महंगाई के इस दौर में जब रसोई गैस का एक सिलेंडर मिलने वाले पेंशन से ज़्यादा का है, तो फिर हुकूमत बताए कि पूरे महीने गुजारा कैसे होगा। इस मुल्क के जो सबसे ज़ईफ़ लोग हैं वो शायद आज दुनिया के सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हैं। इमरान खान के घर के बाहर हालत कशीदा, किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। PTI के कारकुनान की पुलिस से झड़प।
बख्तरबंद पुलिस की गाड़ियां लाहौर में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुंची, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अरकान ने कहा कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। पीटीआई के कारकुन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जमा है। हंगामा आराई में पुलिस एहलकार मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह इमरान खान की लाहौर में वाक़ जमा पार्क रिहाइशगाह पहुँच गए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के इरादे से इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। जैसे ही बख्तरबंद गाड़ियाँ इमरान खान की रिहाइशगाह तक पहुंची, इनकी पार्टी पीटीआई ने हामियों पर जोर दिया कि वो जल्द जमा पार्क पहुंच जाए। रमज़ान में इसराइल की खजूर न खाएं मुसलमान, शुरू हुई बाइकाट मुहिम, जानिए क्या है मकसद। बरतानिया में एक नई बाइकाट मुहिम के मुंतज़मीन ने मुसलमानों से रमज़ान मुबारक के दौरान इजरायली खजूरों का बाइकाट करने की अपील की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सनीचर के रोज़ बरतानिया में क़ायम गैर सरकारी तंजीम फ्रेंड्स ऑफ अल अक्सा FOA ने इस बाइकाट मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें कहा गया कि यूरोप भर के मुसलमान फलों के लेबल की जांच करनी चाहिए और खजूरें ख़रीदने से ग्रेज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ अल अक्सा के शमी अल जरदार ने कहा कि इस रमज़ान में इजरायली खजूर ना खरीद कर मुस्लिम कम्युनिटी फ़लस्तीन में इजराइल के गैर क़ानूनी कब्ज़े और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मज़म्मत का वाज़े और सख्त पैगाम भेज सकती है। FOA ने बताया कि ये भी कहा कि इजराइल ने इस साल अब तक 13 बच्चों समेत 62 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत ख़तरनाक हद तक मकानात को मस्मार कर रही है और गैर क़ानूनी बस्तियों को तोसी दे रही है। FOA ने इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच पर जोर दिया है कि इजराइली नस्लकशी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है और यूरोपीय ममालिक इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और बैनुल-अक़वामी क़ानून को बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। शमी जरदार ने कहा कि इस रमज़ान में इस खजूरों का बाइकाट करें और इजराइल पर पाबंदियाँ लगाने का वक्त आ गया है। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक कम्युनिटी के तौर पर मजबूत हैं। इसराइली खजूर न खरीद कर हम इस अमल के ज़रिए दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। This Ramadan, don't break your fast on Israeli dates. Always check the labels and packaging to ensure they are not sourced from Israeli settlements. When purchasing, look out for the country of origin on the package and avoid products with a barcode beginning with 729. Ensure that the dates you buy have not been repackaged or relabeled, with some exporters even going to the extent to hide their place of origin. Tell your retailers that you will not be buying Israeli dates. Israeli dates help fund settlements and continue the genocide of the Palestinian people. Let us do our part to bring an end to this, one date at a time. May Allah subhanahu wa ta'ala ease the affairs of the ummah and Ramadan. भोपाल गैस सानहा मुतासिरीन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 7.4 हज़ार करोड़ के इजाफी मुआवजे की अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकज़ की तरफ से 1984 के भोपाल गैस सानहे के मुतासिरीन को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की जानशीन फर्मों से 7,400 करोड़ रुपये का इजाफी मुआवजा देने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने कहा कि मरकज़ की दरख्वास्त कानून में काबिल कबूल नहीं है और इसमें केस के हक़ाइक़ का भी फ़क़दान है। बेंच ने कहा कि भोपाल गैस सानहे के मुतासिरीन को मुआवजा देने पर मरकज़ के दावे की कोई बुनियाद नहीं है। मरकज़ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बेंच ने कहा कि मुआवजे में कमी को पूरा करने की ज़िम्मेदारी यूनियन ऑफ इंडिया पर थी और बीमा पॉलिसी लेने में नाकामी मरकज़ की तरफ से सरासर गफलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले में अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था। समाअत के दौरान यूसीसी की जानशीन फर्मों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हुकूमत हिंद ने तस्वीर के वक्त 1990 में कभी नहीं कहा कि मुआवजा नाकाफ़ी है। फर्म के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 1990 के बाद से रुपये की कदर में कमी भोपाल गैस सानहे के मुतासिरीन के लिए मुआवजे के लिए टॉप अप हासिल करने की बुनियाद नहीं बन सकती। बरतानिया ने पहली मरतबा UNSC में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनीत की हिमायत की, इस्लाहात का अज़्म ज़ाहिर किया। बरतानवी हुकूमत ने पीर को पार्लियामेंट में पेश दिफा और खारजा पॉलिसी की जायज़ा रिपोर्ट इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में हिंदुस्तान को मुस्तकिल रुकनीत देने और UNSC में इस्लाहात की वकालत की है। यह बरतानवी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह देने की हिमायत करने की पहली बड़ी कोशिश है। बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद सुनक के खारजा मामलात के तर्जुमान ने यह इत्तला दी। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात पर महाविकास उघाड़ी का अहम फैसला, मुश्तरका रैलियां निकाल कर बीजेपी शिंदे के मुहासरे का ऐलान। महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास उघाड़ी MVA ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला लिया है। कांग्रेस, NCP और शिवसेना UBT के सरकर्दा रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल अहम शहरों में
कई मुश्तरका जलसों का इनेकाद करके बीजेपी शिंदे को बेनकाब करने और अपनी यकजहती ज़ाहिर करने का ऐलान किया है। यह इक़दाम MVA के सरकर्दा लीडरों के दरमियान गहरे गुफ्त व शनीद के बाद लिया गया। ख्याल रहे कि पुणे में हाल ही में होने वाले कस्बा पेट ज़मीनी इंतखाब में MVA ने अहम कामयाबी हासिल की, जिसे 3 दहाइयों से बीजेपी का गढ़ करार दिया जाता था। MVA लीडरों ने बताया कि तीनों पार्टियों के सरकर्दा लीडरान मुत्तहिद होकर आवाम तक पहुंचेंगे और महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों की परेशानी पर आवाज़ उठाएंगे और किस तरह एकनाथ शिंदे और दीगर ने जून 2022 में MVA हुकूमत को गिराने के लिए बीजेपी के साथ मिली भगत की, इससे आवाम को आगाह करेंगे। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। कायदीन की फरोख्तगी से मुतालिक बयान लोगों रेवंत रेड्डी। सदर TPCCA रेवंत रेड्डी MP ने एक तेलुगु अखबार में शायद खबर को गलत और बेबुनियाद करार दिया, जिसमें कहा गया कि रेवंत रेड्डी ने 2 रोज़ कबल निज़ामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान कहा था कि कांग्रेस के बाद सीनियर कायदीन चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों फरोख्त हो चुके हैं। तहमीर बयान में किसी भी कांग्रेस लीडर का नाम नहीं लिया गया। इस न्यूज़ की शायद के बाद कांग्रेस के बाद सीनियर कायदीन ने हाईकमान से सिलसिले में शिकायत की है और कहा कि रेवंत रेड्डी को इस तरह मशकूक बयानात से एहतराज़ करना चाहिए। अगर इनके पास वाकई कोई सबूत और सीनियर कायदीन के नाम हैं जो चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों फरोख्त हो चुके हैं, तो उनके नामों को वज़ाह करना चाहिए। इस तरह की मशकूक बयानबाजी से पार्टी के सीनियर कायदीन में तशवीश पाई जाती है। TPCC के एक सीनियर नायब सदर ने बताया कि इस सिलसिले में शायद AICC की जानिब से रेवंत रेड्डी को इस तरह के बयानबाजी से एहतराज़ की हिदायत दी गई, इसीलिए उन्होंने आज अपना तरदीदी बयान जारी किया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।